6.5 घंटे राजीव भवन में हमारे प्रदेश प्रभारी सम्मानी पुनिया जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानी श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम साहब, राज्यसभा के तीनों सांसद आदरणीय छाया वर्मा जी, सम्मानी KTS तुलसी साहब, आदरणीय फूलोदेवी नेताम जी, सभी मंत्रिमंडल के साथी अमरजीत भगत भाई नहीं आए हैं और पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ समेत रूप से एक बैठक संपन्न हुई। लगातार सभी विभाग के द्वारा जो जन घोषणा पत्र में हमारे वायदे थे, विभागों ने क्या क्या काम पूरा किया है और उसके अलावा प्रदेश की सरकार के द्वारा अन्य जो योजनाएं हम लोगों ने लॉन्च की है, जन उपयोगी जो कार्यक्रमों की रूपरेखा हमने बनाई है और जो नए कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने प्रदेश की जनता के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो कार्यक्रम दिए हैं उसकी समग्र चर्चा हुई है। सभी माननीय मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का माननीय कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों के सामने अपना रूपरेखा प्रस्तुत किया। सभी जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी जिज्ञासाएं जो थीं उसको पूछा और माननीय मंत्रियों ने उसका उत्तर दिया। सौभाग्य है कि 2 साल केवल हुआ है छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को बने। हमने जन घोषणा पत्र में जो ज़्यादातर वायदे किए थे उसको हम लोगों ने पूरे किए। कुछ वायदे शेष हैं, उसमें क्या कुछ कमियां हैं उसके बारे में माननीय मंत्रियों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारियों को अवगत कराया। कोविड के चलते पूरे हिंदुस्तान में जो मंदी की स्थिति थी और छत्तीसगढ़ में ना तो औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, हमारी कृषि क्षेत्र की सारी गतिविधियां संचालित रहीं। मंदी का मार भी छत्तीसगढ़ में कम हुआ, बाजार भी गुलजार रहा, किसानों के खाते में लगातार पैसे दिए गए और छत्तीसगढ़ का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है धान की खरीदी, हम लोगों ने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था। 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई और पूरे प्रदेश में किसानों में खुशी की लहर है। सारे धान की जो खरीदी हुई उसकी राशि उनके खातों में लगभग हस्तांतरित किया जा चुका है। बहुत सारे बाधाएं थी। केंद्र सरकार ने पहले कहा कि बारदाना की पूर्ति नहीं हो पाएगी, दूसरी बार कहा चावल का उठाव नहीं हो पाएगा, अभी कहा जा रहा है कि पुराने बारदाने में हमने धान की खरीदी की उसमें चावल नहीं लिया जाएगा। सारे प्रतिरोधों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसान के लिए हमने जो योजना बनाई थी हम उसमें सफल हुए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चर्चा हुई, गोधन न्याय योजना की चर्चा हुई, हम पूरे छत्तीसगढ़ में जो सीमार्ट बनाने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। रोजगार के अवसर जो उपलब्ध कराए गए, इन सारे चीज़ों में चर्चा हुई। कार्यशैली में परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है और कार्य तेजी से करने का माननीय पुनिया जी ने हम सबको निर्देश दिया है और जिस प्रकार से आज मैराथन बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हुई, इसी प्रकार से आदरणीय पुनिया जी ने निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है, सभी जिला में जिला पदाधिकारियों की इसी प्रकार से बैठकें होंगी, पूरा दिन बैठक होगी, कार्यक्रमों की चर्चा होगी, क्रियान्वयन की चर्चा होगी, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो भी और कमियां खामियां हैं उसको दूर की जाएंगी और इस तरीके से संगठनात्मक विस्तारीकरण को लेकर के हम अपने कार्यक्रमों को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। इन मुद्दों पे चर्चा होगी। आज की बैठक में ऐसी कोई बात आई नहीं है और ये काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीना पहले से शुरू कर दिया है। हर जिला मुख्यालय में जाते हैं, पहले संगठन के लोगों से चर्चा करते हैं, फिर सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, फिर अधिकारियों से बैठक होती है, फिर जनप्रतिनिधियों से और सामाजिक संगठनों से मेल मुलाकातें होती हैं। और आपको मालूम है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबिकापुर संभाग में अपना पूरा दौरा कर लिया है, बिलासपुर संभाग का पूरा दौरा कंप्लीट हो गया है,
बस्तर संभाग का पूरा दौरा कंप्लीट हो गया है। इसलिए संगठनात्मक इस प्रकार से कोई बातें सामने नहीं आई हैं, बल्कि संगठन को लेकर के शासकीय कार्य जो हो रहे हैं सरकार के, लगता है कि आपका प्रश्न ही उचित नहीं है। शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। अभी भी हम अपने केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा है 60 लाख मीट्रिक टन चावल वो छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा पैदा किए गए धान से लेंगे, तो हम अपने केंद्र सरकार के ऊपर अभी भी विश्वास करते हैं। हमारा चावल केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से निश्चित रूप से लेगी। हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून को, जो हम लोगों ने काला कानून कहा है, आदरणीय राहुल जी ने समर्थन का ऐलान किया। और आप लोग देखेंगे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, अंग्रेजों ने भी किसी आंदोलनकारी के लिए सड़कों पे कीलें नहीं गड़ाई थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के रास्ते में कीलें गड़ाई हैं। ये तो रावण राज में जो काम नहीं हुआ वो मोदी राज में हो रहा है। और ये तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान आज चक्का जाम किए थे। कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन किया, आदरणीय राहुल जी ने भी समर्थन किया, और समूची छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़कों में चक्का जाम करके उस आंदोलन को समर्थन दिया।